गुड इवनिंग ऑल विजेंट। मैं राकेश कुमार गुप्ता बलिया से। आज हम बात करते हैं इंडियन पिनल कोड की धारा सेक्शन 84 की बात करते हैं। विकृतचित्तपन, दिवालियापन, मन बुद्धि। इस पर हम एक केस को हम डिफाइन करते हैं। केस था श्री राम बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में अभियुक्त पर 3 अबोध नातिनों की चक्की से पाटकर हत्या करने का आरोप था। अभियुक्त ने न तो मृतकों की लाश को इधर उधर छिपाने का प्रयत्न किया और न ही विधिक कार्रवाई से बचने की कोशिश की थी। उसने साक्ष्य को भी बिना उलट पलट किए रखा था। साक्ष्य के आधार पर यह पाया गया कि अभिव्यक्ति ने उक्त बालिकाओं को मार डालने का हेतु कोई पूर्व तैयारी नहीं की थी और न ही इसके लिए कोई कारण ही प्रतीत होता था। उसकी ओर से चित्त विकृति का बचाव लिया गया। न्यायालय ने विनिश्चित किया कि मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों को देखते हुए अभिव्यक्ति द्वारा 3 अबोध बालिकाओं को मार डालने का कोई आपराधिक आशय विद्यमान न होने के कारण यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसने कृत मानसिक विवशता के प्रभाव में किया। यद्यपि अभियुक्त उसे निर्विवाद रूप से सिद्ध करने में विफल रहा तो अभियोजन भी अभिव्यक्ति का हत्या कारित करने का उद्देश्य संदेह के बारे में साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को धारा 84 के अंतर्गत संरक्षण देकर अपराध को दोष मुक्त कर दिया जाएगा। इस पर एक केस और था। रामलाल बनाम राजस्थान राज्य के मामले में अभियुक्त एक 8 वर्षीय बालक की हत्या की थी जिसके लिए कोई प्रतीत नहीं था। डॉक्टरी रिपोर्ट में यह कहा गया था कि अभियुक्त मिर्गी का शिकार होने के कारण उसके मस्तिष्क पर इसका प्रभाव पड़ा था, परंतु इस बात का कोई साक्ष्य नहीं था कि हत्या कारित करते समय अभियुक्त मानसिक विकार से पीड़ित था। हत्या करने के लिए अभियुक्त मानसिक विकार से पीड़ित था, यह प्रश्न उठता है क्योंकि हत्या कारित करने के बाद अभिव्यक्ति का अपने गांव भाग जाना अपने आप पर्याप्त करता था। अगर वह मारकर वही रुक जाता तो वहां पर अलग मामला बढ़ता, लेकिन वहां पर उसको मारकर भाग जाना अपने आप पर्याप्त करता था कि उसे अपने कृत्य की प्रकृति विधि विरुद्ध होने के बारे में जानकारी थी। क्यों जानकारी थी? वो जानता कि मारेंगे तो हम फंसेंगे, हमको पकड़ लिया जाएगा। वहाँ इसकी सोच करती थी, उसकी मेन क्रिया थी हमको पकड़ लिया जाएगा। अगर वही रुक जाता वो तो उसको विकृत चित्त के तहत उसको वहाँ मारा नहीं जाता था। तो अभियुक्त गांव भाग जाने का आरोप में पर्याप्त कारण था कि उसने कृत्य की प्रकृति विधि विरुद्ध होने के बारे में जानकारी दी थी, अतः उसका चित्त विकृति का बचाव अमान्य किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।